चले? हाँ हाँ चलो चलो चलो। आइए सब लोग भांगड़ा करते हैं, आइए। क्या? जी मैं भी आया। चलो अच्छा, मेरी बात का कुछ तो असर हुआ है इस पे। तुमने बीजी से कैसे बात की? तुम्हें उनसे ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मुझसे गलती हो गई, और वैसे भी गलती के अलावा आता क्या है मुझे? गलती? राजीव, गलती सुधारी जा सकती है, पर तुमने जो किया ना वो पागलपन था। बाय चांस तुमने बीजी के आगे नीति को अपनी वाइफ बोल दिया होता तो तुमने एक बार भी सोचा क्या होता? राजीव, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी नीति को कुछ भी। उधर नीति ने जिद पकड़ी हुई थी, फेरे लेने, इधर बीची उसको सुनाई जा रही थी, और ऊपर से मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्या? हाँ राजीव, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की या मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मैंने खुद को संभाला हुआ है ना, आगे भी मैं खुद को संभाल लूंगी। और वैसे भी अब मेरे लिए खुद की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी नीति की खुशी है। इसलिए मैं चाहती थी कि कैसे भी करके तुम्हारे फेरे हो जाए। वो शुक्र है कि तुम्हारे फेरे तो कंप्लीट हो गए। वो भी पूरे नहीं हुए। क्या? फेरे पूरे नहीं हुए। फेरे पूरे नहीं हुए? क्यों? वो एक्चुअली हाय रब्बा, मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी नीति तुम्हारे साथ फेरे पूरे नहीं कर पाई। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान जी ने मेरे साथ वही कर रहे। मैं तुम्हारा घर उजाड़कर अपना घर कैसे बसा सकता था? तुम्हारा पहला करवा चौथ, पहली दिवाली, सारी खुशियां बर्बाद करती मैंने तुम्हारी। बाबा जी ना वही बदला ले रहे मुझसे। नीति को पानी तक नहीं पिला पाया था मैं करवा चौथ पे, और आज फेरे पूरे नहीं कर पाया। आई नो तुम नीति और मेरा भला सोचती हो, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है भरी? नीति के लिए ये फेरे, अग्नि का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। काश वो ये फेरे पूरे कर पाती, पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है परी, फेरे हो सकते हैं, पर कैसे? अभी बीजी ने बोला ना कि पूरे परिवार के साथ हम लोग फेरे ले सकते हैं, तो मैं, तुम और नीति साथ में फेरे ले सकते हैं। हाँ, पर अगर नीति को शक हो गया तो? अभी थोड़ी देर पहले ही वो मुझे राजीव को, मेरा मतलब विशाल को कॉल करने बोल रही थी। बोल। हेलो विशाल, यार मुझे ना एक तेरी हेल्प चाहिए। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार। पता है मुझे तेरी प्रॉब्लम, और तू चाहता है कि तेरी प्रॉब्लम को मैं अपनी प्रॉब्लम बना लूं, है ना? यार भाई प्लीज ऐसे मत बोल। देख, तेरी थोड़ी सी हेल्प ना मेरी जिंदगी, मेरी शादी, सब कुछ बचा लेगी यार। आई नो मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं, दो शादी करके, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। और पता है परी ना नीति जैसी नहीं है। नीति बहुत डिफरेंट है यार। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है, और वो ये बात सुन के तो पता नहीं क्या कर देगी। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू अपने आप को बचाने के लिए ना सिर्फ अपनी बीवियों के दिलों से नहीं खेल रहा है, तू मेरी लाइफ से भी खेल रहा है भाई। लास्ट टाइम मैंने तेरी हेल्प करती थी बिकॉज ऑफ परी। आई मीन ऐसी देवी जैसी वाइफ, एक्स वाइफ आज के जमाने में नहीं मिलती है भाई, जो अपने हस्बैंड का धोखा भी सहन कर रही है और अपनी सहेली की खुशी के लिए बाकी सब चीजें भी सहन कर रही है, खुशी खुशी सहन कर रही है। कम ऑन मैन, आई रियली विश राजीव कि ये बात नीति को पता चल जाए, तब तुझे पता चलेगा कैसा फील होता है। बट एनीवे, यू नो व्हाट, मुझसे नहीं होगा भाई, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता इस बारी। ये तेरे ब्लंडर में आई एम नॉट इनटू इट, ओके? भाई 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 विशाल देख, मेरी बात सुन। देख, अगर सच नीति के सामने आ गया ना, तो मेरे साथ साथ ना परी को प्रॉब्लम होगी, और अगर नीति को कुछ हो गया ना तो परी टूट जाएगी यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, प्लीज। तो मैं क्या करूं भाई? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है कि तुझे कभी भी प्रॉब्लम होगी मैं कूद के वहां पर आ जाऊंगा, सुपरमैन हूं मैं। तेरी गलती है भाई, तू भुगत। लुक मैन, आई एम आउट ऑफ इट, ओके? ये फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। कूल मैन, ओके बाय। विशाल विशाल, परी जो करना होगा हमें करना होगा, लेकिन फेरे तो होके रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। हम अपने हिसाब से हर त्योहार, हर रस्मों का मजाक नहीं उड़ा सकते राजी। प्लीज, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। परी, परी मत दो मेरा साथ, कोई मत दो मेरा साथ। एक काम करो, इस आग में ना मुझे जला के राख कर दो। संजू खत्म, राजीव खत्म, किस्सा ही खत्म। बबली, जूस प्लीज। ये मेहरबानी कैसे कर रहा है? जरूर कुछ बात है। थैंक यू, बट मुझे नहीं चाहिए। ले लो ना यार, चलो पिछली बातों को भुला देते। आई एम लॉरी, आई मीन मेरा मतलब है आई एम सॉरी। वो लोरी और सॉरी दोनों मिक्स हो गए ना। कभी ऐसे बेकार जोक्स मैं मार देता हूँ।
बेकार नहीं था, बहुत बेकार जोक था ये। चलो ठीक है, अब तुम इतने प्यार से बोल ही रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। माफ कर दो तो सामने वाले को लगता है वो बड़ा हो गया है। माफी और तुझसे बबली, माफ करने वाला नहीं, माफी मांगने वाला बड़ा बनता है। अच्छा ये सब छोड़ो, अब मुझे कुछ काम था। तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरी ट्रिक मुझ पे यूज कर रहे हो, प्यार से बात करने वाली। बबली कोई ट्रिक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी। अच्छा ठीक है, तुम काम बताओ। तो देखो सब फेरे लेने वाले हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों भी फेरे ले लेते अग्नि के। पागल हो गए हो तुम? मैं तुम्हारे साथ फेरे लूंगी, सोचना भी मत। बबली आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, ऑफ कोर्स, बट अगर तुम मेरे साथ फेरे लोगी ना तो बीजी को लगेगा कि हमारी सेटिंग बैठ सकती है, वो खुश हो जाएंगी और तुम्हें भी हमारे इस आजवा फैमिली की बहू बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी ये सौभाग्य वो भाग्य ना नहीं चाहिए। मुझे ऐसे घर की बहू नहीं बनना जहाँ एक लड़के की दो दो बीवियां हैं और एक बीवी को पता भी नहीं है उसका पति कहाँ गुल खिला रहा है, और दूसरा लड़का एकदम लड़कीबाज, लड़कियों के आगे पीछे मंडराता रहता है। चलो कल को मैंने तुम्हारे साथ फेरे ले भी लिए तो तुम्हारा क्या ही भरोसा है, पता चला तुम्हारा कहीं और ही चक्कर चल रहा हो। इसलिए मैं ना अकेली ठीक हूँ, अपना ये सौभाग्य किसी और को दो, जाओ यहाँ से। फाइन, मैं तो बस पीजी की खुशी के बारे में सोच रहा था। उनकी इच्छा थी कि मुझे कोई दिल की अच्छी और सच्ची लड़की मिल जाए, और बीजी भी तो परी भाभी को बहुत पसंद करती है, तो तुम्हें भी अपना लेंगी, अब तुम दोनों साथ रहोगी। बट एनीवेज मैं चलता हूँ। सुनो, ठीक है मैं फेरे लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ बीजी की खुशी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। ओके थैंक्स। अब फंसे मछली जाल में, अब देखो मोंटी क्या करता है। सुखविंदर, रब्दी ना बहुत मेहर है जो ना हमारी दोनों बच्चियों के घर बस गए और दोनों अपने परिवार के साथ कितनी खुश भी है। सच पूछे ना तो मेरे अंदर ना एक डर बैठ गया था जब परिणीत के 2 रिश्ते टूट गए। मुझे लगा कि मेरी बच्ची को अब कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन देख रब दी कृपा नाल उसे राजीव मिल गया। परिणीत ने ना जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रही है गुरप्रीत। मेरी नीति भी अपने ससुराल में बहुत खुश है। दोनों सहेलियों की किस्मत कितनी अच्छी है ना। हाँ। नीति को भी संजू जैसा इतना अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन गुरप्रीत, तुझे नहीं लगता आज राजीव को यहाँ होना चाहिए था? परी की पहली लोहड़ी है, उसे कितना सूना सूना लग रहा होगा ना राजीव के बिना। नहीं नहीं सुखविंदर, तुझे ना कोई गलतफहमी हुई है। अगर राजीव बाहर गया होता तो वो देख, वो कौन खड़ा होता? राजीव है वो। फिर अभी अभी तो दोनों ने साथ में फेरे भी लिए हैं। गुरप्रीत कैसी बातें कर रही है? सही कह रही हैं। देख ध्यान नाल, वो देख राजीव खड़ा तेरी अखां दे सामने, नीति तो अकेली खड़ी है। गुरप्रीत, वहाँ परी अकेली खड़ी है, नीति संजू के साथ खड़ी हुई है। ओहो सुखविंदर, तेरी ना अखा कमजोर हो गई ने। अरे राजीव और परिणीत खड़े हैं, नीति नहीं। गुरप्रीत, तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। मैंने अभी अभी साफ साफ देखा है नीति संजू के साथ खड़ी हुई है और तू बार बार संजू को राजीव बोले जा रही है। सुखविंदर, तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना, कंफ्यूज कर रही है ना तू मैनू। क्यों कंफ्यूज करूंगी? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि संजू और नीति साथ साथ खड़े हुए हैं, तू बार बार संजू को राजीव बोले जा रही है। सुखविंदर, मैं संजू को राजीव नहीं बोल रही, बल्कि तू राजीव को संजू बोल रही है। अच्छा एक काम करते हैं, एक कंफ्यूजन ना दूर कर दे। चल जाके देख लेते हैं। आजा। ये क्या गड़बड़ हो रही है? अभी तो थे यहाँ तीनों, कितने चले गए? हे भगवान, मर गया मैं तो। ठंडे पसीना। ये राजा लोग 20-20 बीवियां कैसे संभालते थे, या मुझे 2 नहीं संभाली जा रही है। क्या करूं? पहले नीति के पास जाता हूँ। ये क्या है संजू? कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस बात की? फ्यूचर प्रैक्टिस नीति। जब सच सबके सामने आ जाएगा ना तो लोग मुझे जूते मारेंगे, और लोगों से बचने के लिए मुझे इधर उधर भागना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस। अरे बोलो भी, क्या हुआ? वो कार्डियो करना है।
डॉक्टर ने बोला कि जब आप ज्यादा खा लो ना तो थोड़ा कार्डियो कर लो, उससे गैस नहीं होती। सॉरी। बहुत ही बेहुदा जवाब दिया है तुमने। होता है। हाँ गुरप्रीत देख। तुम चलो, मैं खाता हूँ। कहाँ? वो रहे दोनों। बहुत मजाक हो गया। हाँ सुखविंदर, बहुत मजाक उड़ा लिया तू आज मेरा। बस हो गई हूँ। गुरप्रीत तुझे लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? चल एक काम करते हैं, हम उन दोनों से जाके पूछ लेते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा था। ठीक है चल ठीक रहेगा। चला दिखाती हूँ तुझे मैं। हाँ चल अब तो ना। बबली, ये सुखविंदर है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये बोल रही है कि सामने इसे संजू दिखाई दे रहा था, जबकि वहाँ तो राजीव था परिणीत के साथ। बबली मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुरप्रीत मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी जवाई से इतना प्यार है कि हर जगह राजीव ही दिखाई दे रहा है तुझे। बबली बार बार संजू को भी राजीव बोले जा रही थी। नहीं नहीं सुखविंदर, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना मुझे अकेली नहीं, तुझे भी तो संजू दिखाई दे रहा है, जबकि वहाँ राजीव है। देख, अगर हम दोनों को एक ही लड़का दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर जरूर है। मैं बोल रही हूँ ये संजू था वहाँ पर। मैं चक्कर ये है ताई जी कि आपके राजीव ही संजू है और सबको घन चक्कर बना के गोल गोल घुमा रहे हैं। बीजी हाँ आई। ताई जी हमें बीजी बुला के चलिए। ना ना ना, मैं पहले सुखविंदर नू राजीव से मिलाकर ही आऊंगी। चल। अब क्या करूँ, कैसे हटाऊं इन्हें यहाँ से? ताई जी हाँ मुझे ना प्यार हो गया है। हाँ किससे? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किससे। चल चल। अरे मैं कब से बोल रही थी कि वहाँ नीति और संजू खड़े हुए हैं, लेकिन खामखा गुरप्रीत को संजू में राजीव दिखाई दे रहा था। उम्र हो गई लगता है गुरप्रीत की, तभी नजरें कमजोर हो गई हैं। अच्छा संभाला राजीव ने, वरना आज सच बाहर आ जाता और दोनों मम्मियों को पता चल जाता सब कुछ। परिपुत्र इथे आ। जी छोटी माँ। परी तुझे बुरा लग रहा है ना? मतलब? पुत्र मैं समझ सकती हूँ, शादी के बाद तेरी पहली लोड़ी है और राजीव तेरे साथ नहीं है, दिल तो दुखता ही होगा ना तेरा। हाय रब्बा, छोटी माँ को तो ये पता है कि राजीव लंदन में है, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ छोटी माँ, वो बुरा तो लगता है, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। उनका एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो लास्ट मिनट उन्हें जाना पड़ा। पुत्र तू यही रुक, मुझे तेरी माँ को बताना है कि राजीव बाहर गया हुआ है। कब से संजू को देखकर बार बार राजीव बोले जा रही है। परिपुत्र तेरी माँ की याददाश्त तो ठीक है ना? मेरे ख्याल से ना तुझे उसे कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जी जी छोटी माँ। छोटी माँ मैं बस अभी आई, वो कुछ काम याद आ गया। मैं गुरप्रीत मैं बस अभी आ रही हूँ। अच्छा हमेशा भागती क्यों रहती है तुम मुझसे? संजू प्लीज हटो। क्या है? बीजी ने देख लिया तो पहले तो फेरे लेने में भी इतना डर रहे थे। उस टाइम तो बीजी का डर था ना। अभी इस कॉर्नर में कोई नहीं दिख रहा है, तो टेंशन मत लो। तो वैसे भी ठंड में रोमांस करने का मजा ही कुछ और होता है, नहीं?